Hello students, good morning to all of you. Class 10th. Myself R.B. Shukla. Date 9 June 2021. Today my thought is a tidy laboratory means a lazy chemist. अगर लेबोरेटरी बहुत साफ़ सुथरा है, इससे पता चल जाता है कि उसमें जो वर्क करने वाला केमिस्ट है वो बहुत ज़्यादा लेजी है, आलसी है. नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन कर लें. ये क्वेश्चन जो आपका है, स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट गिविंग वन एग्जांपल. ये वन जहाँ पर लिखा है यहाँ पर एंड होना चाहिए. तो आंसर इसका है, देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ये जो होते हैं ये 100% डिसोसिएट हो जाते हैं एक्वा सॉल्यूशन में, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ये 100% आयनाइज या डिसोसिएट नहीं होते हैं. इन एक्वा सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लाइक H2SO4 डिसोसिएट कम्प्लीटली इनटू इट्स आयंस, वेर एज वीक इलेक्ट्रोलाइट सच एज कार्बोनिक एसिड H2CO3 डिसोसिएट इनटू इट्स आयंस ओनली पार्शियली. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 37. व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, 3 products are obtained. Why is this process called chlor-alkali? एक्चुअल में ये रिएक्शन जो होती है ये इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है. ये इसमें NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है और इलेक्ट्रोलिसिस करने पर क्लोरीन गैस भी मिलती है. यहाँ पर व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl, the 3 products formed, one sodium hydroxide, second chlorine and hydrogen. In the word chlor-alkali, chlor stands for chlorine and alkali stands for sodium hydroxide. इसी वजह से इसको हम लोग बोलते हैं, इसमें क्लोरीन भी बनता है और एल्कली भी बनता है, इस वजह से इसको बोलते हैं क्लोर-एल्कली प्रोसेस. तो क्लोर-एल्कली प्रोसेस. अब आज सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं. मैं देखे ले रहा हूँ, अगर कोई क्वेश्चन बचा है तो उसको भी डिस्कस कर दें. हाँ, ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. विद द हेल्प ऑफ अ केमिकल इक्वेशन एक्सप्लेन हाउ ए सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर हेल्प्स इन पुटिंग आउट अ फायर. एक्चुअल में सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर कंटेन सोडियम बाइकार्बोनेट. सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ये, और सल्फ्यूरिक एसिड से जब इसको ट्रीट किया जाता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है. यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आग को बुझाने में काम आती है. एंड सल्फ्यूरिक एसिड विच आर इन सेपरेट कंटेनर्स इन द व्हेन noob of the fire extinguisher is pressed, then sulfuric acid mixed with sodium carbonate solution and produces कार्बन डाइऑक्साइड. और यही कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये फायर एक्सटिंग्विशर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. नेक्स्ट आपका अगर कोई क्वेश्चन बचा है तो उसको भी चेक किए ले रहे हैं. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया. व्हाट ड्यूरिंग बेस्टिंग, व्हाट इज़ इट्स रेमेडी. बेकिंग पाउडर क्यों लिया जाता है, व्हाट बेकिंग सोडा पाउडर. व्हाट इज़ एन इंडिकेटर, नेम 3 कॉमन इंडिकेटर्स. तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है. इसके क्वेश्चंस भी आप लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं. तो नेक्स्ट डे यानी कि कल से कल के बाद जो वीडियो आएगा उसमें नया चैप्टर मैं स्टार्ट करूँगा. और बेसिकली नया चैप्टर है कौन, जो भी है XYZ. सबसे पहले हम लोग पीरियोडिक टेबल का डिस्कशन करेंगे. पीरियोडिक टेबल को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद आगे की चीज़ों का डिस्कशन करेंगे. सबसे पहले हम लोग पीरियोडिक टेबल पर चर्चा करेंगे, क्योंकि जितने भी टॉपिक या चैप्टर हैं आपके वो पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पीरियोडिक टेबल के स्टडी करेंगे. देन आफ्टर अगर कोई तीसरा चैप्टर है बीच में तो उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.